Assalamu alaikum everyone. This is Ezad Ali Goto in front of you, and today's our topic for discussion is urinary system of man. यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन को रीनल सिस्टम भी कहा जाता है और इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यूरिन की फॉर्म में, उन सबको स्टोर भी करता है और उसके बाद एक्सक्रीट भी करता है। यानी कि मेटाबॉलिक जो वेस्टेज हैं या वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको यूरिन के फॉर्म में स्टोर करना और उसके बाद एक्सक्रीट करना यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा साल्ट्स वगैरह होते हैं या वाटर होता है उसको रिमूव करता है, जिससे एसिड बेस बैलेंस बनता है, ठीक है, और जो ब्लड की पीएच है वो भी मेंटेन रहती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है। तो यूरिनरी जो सिस्टम है इसके अब अगर कंपोनेंट्स की बात करें या हम ऑर्गन्स की बात करें जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमने डायग्राम बनाई है यूरिनरी सिस्टम की जिसके अंदर सारे जो इसके ऑर्गन्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनके अंदर है यूरिनरी सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। किडनीज का एक पेयर प्रेजेंट है जिसमें राइट किडनी और लेफ्ट किडनी है, ठीक है। फिर किडनी से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यूरिटर्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका ऑर्गन है वो क्या है, यूरिटर्स। और उसके बाद नंबर थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको ब्लैडर भी कहते हैं। और नंबर फोर्थ जिसका ऑर्गन है दैट इज यूरेथ्रा। ये फोर कंपोनेंट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनीज की। तो जो किडनीज होती हैं, किडनीज आर पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ठीक है। जो किडनीज होती हैं ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इधर देखें तो एक राइट किडनी है और एक लेफ्ट किडनी, ये दोनों किडनीज पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस ये होता है कि जो राइट किडनी होती है इट इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से क्या होती है, स्लाइटली लोअर होती है क्योंकि इसके ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिवर की प्रेजेंस की वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर जाती है स्लाइटली। अच्छा, उसके बाद किडनीज की जो शेप होती है वो सीड शेप या फिर बीन शेप्ड होती है और ये प्रेजेंट होती है एज डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड। अब डोर्सल साइड क्या होती है, हमारी अगर बॉडी की बात करें तो ये हमारी वेंट्रल साइड जो फ्रंट साइड पर प्रेजेंट है, बैक साइड होती है डोर्सल साइड होती है। तो जो किडनीज होती है ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। These are present on dorsal side on both sides of vertebral column। जो हमारा बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसकी दोनों साइड्स पर किडनी प्रेजेंट होती है। राइट साइड पर राइट किडनी और लेफ्ट साइड पर लेफ्ट किडनी होती है। तो किडनीज को आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर वगैरह और फंक्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये हमें याद रखना है कि किडनीज पेयर की फॉर्म होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर होती है किडनीज। अच्छा, उसके बाद है किडनीज के बाद जो ट्यूब्स अराइज हो रहे हैं किडनी से, ठीक है, इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, यूरिटर्स कहा जाता है। अब यूरिटर्स की अगर बात करें तो यूरिटर्स की लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फेडरल के हिसाब से देखें तो फेडरल के हिसाब से इनकी जो लेंथ है मेंशन की गई है दैट इज 28 सेंटीमीटर। लेकिन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसकी लेंथ आती है। मोस्टली 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं यूरिटर्स। और these tubes are muscular tubes। ये जो ट्यूब्स होते हैं ये क्या होते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं। इनके अंदर इनकी लाइनिंग में मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये कनेक्ट करते हैं किडनीज को टू द ब्लैडर, ठीक है। इधर किडनीज प्रेजेंट है और डाउन साइड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। अब किडनीज और ब्लैडर को जो कनेक्ट करने का काम है वो ये यूरिटर्स परफॉर्म करते हैं। यूरिटर्स क्या है, मस्कुलर ट्यूब्स है जो कनेक्ट करते हैं किडनीज को किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर इज ए पियर शेप, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो पियर की तरह होती है जो कि फ्रूट है, ठीक है। और इट इज मस्कुलर बैग, ठीक है। जो यूरिथ्रा सॉरी यूरिनरी ब्लैडर होता है ये एक मस्कुलर बैग होता है, यानी हाईली मस्कुलराइज्ड ऑर्गन होता है। बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मसल्स का बना एक बैग है और इट होल्ड्स अप टू 0.5 लीटर ऑफ यूरिन, ठीक है। ये इसकी जो वॉल्स होती हैं इतनी टफ होती हैं
कि वो यूरिन को क्या करती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं, होल्ड करती हैं, और इनकी जो कैपेसिटी होती है 0.5 लीटर्स जो यूरिन है इनके अंदर, यानी कि हाफ लीटर यूरिन स्टोर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है इससे सिचुएटेड इन अ पेल्विक रीजन। ठीक है, जो पेल्विक रीजन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, जो पेल्विक ग्रिडल के अंदर जो कैपेसिटी है, स्पेस मौजूद है, तो उसको क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। तो ये जो ब्लैडर होता है कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन यूरिन इन पेल्विक रीजन। ठीक है, ये हमारी बॉडी के पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर की ये जो नेक है, ठीक है, ये क्या यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक वाला रीजन है, इस नेक वाले रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इधर मसल्स के दो फाइबर्स मौजूद होते हैं, दो रिंग्स मौजूद होती हैं, इस चीज की, मसल फाइबर्स की, यानी कि ये जो हमने मेंशन किया है स्पिनिक्चर। ठीक है, अब इस स्पिनिक्चर की अगर बात करें तो स्पिनिक्चर क्या है, स्पिनिक्चर इज two rings of muscle fiber, मसल फाइबर्स की दो रिंग्स हैं। अब इन रिंग्स को क्या कहते हैं, these rings are called sphincter। ठीक है, ये स्पिनिक्चर है। स्पिनिक्चर किस चीज का बना है या किसे कह रहे हैं स्पिनिक्चर, there is two rings of muscle fibers, मसल फाइबर्स की दो रिंग्स प्रेजेंट हैं जिनको आप कहते हैं स्पिनिक्चर। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जब यूरिन को ब्लैडर से आउट पास करना है, बाहर इसको रिलीज करना है या फिर पास करना है, तो ये जो स्पिनिक्चर होता है ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। यानी इस स्पिनिक्चर के अंदर जो मसल के फाइबर्स हैं, दो रिंग्स हैं मसल फाइबर की, वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी जब, तो उसी वक्त ये यूरिन सारा ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है, आउट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इधर एक टर्म हमने मेंशन किया है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन कहते हैं द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ब्लैडर, यानी ब्लैडर से जब यूरिन आउट ऑफ ब्लैडर पास हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ब्लैडर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इस एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ब्लैडर, ब्लैडर के खाली होने को, इस एक्ट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब ये दो चीजें याद रखिए, एक स्पिनिक्चर, स्पिनिक्चर मसल, दो मसल फाइबर की रिंग्स हैं जिसके रिलैक्स होने से यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर पास होता है, और यूरिन जब आउट ऑफ द ब्लैडर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ब्लैडर के एम्प्टी होने को क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं लास्ट इसका ऑर्गन है यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा जो होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर की नेक है, जब से स्टार्ट हो रहा है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर की नेक से स्टार्ट हो रहा है, और ये लीड करता है टू द एक्सटीरियर, ये यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी बाहर तक क्या करता है, रिलीज करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब यूरिथ्रा की अगर बात करें तो यूरिथ्रा में डिफरेंस होता है फीमेल और मेल के अंदर। फीमेल की यूरिथ्रा में और मेल के यूरिथ्रा में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस कौन सा है, जो फीमेल का यूरिथ्रा है, इस फीमेल के यूरिथ्रा की जो लेंथ होगी, इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। जो फीमेल के अंदर यूरिथ्रा प्रेजेंट है, ये क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड ओपन्स बाय यूरिथ्रल ओरिफिस। ओरिफिस यानी यूरिथ्रल, हम कहेंगे अपर्चर। ठीक है, एक ओपनिंग होती है जो यूरिथ्रा की, उसको यूरिथ्रल ओरिफिस कहते हैं, या फिर इसको यूरिथ्रल अपर्चर कहते हैं इन द वोल्वा। ठीक है, वोल्वा इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल अपर्चर। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखें तो उसमें जो वेजाइनल अपर्चर होता है, ठीक है, वेजाइनल पोर होता है, उसके साथ ही क्या प्रेजेंट होता है, वोल्वा। अब इस वोल्वा के अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होती है किस चीज की, यूरिथ्रल ओरिफिस, या फिर इसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रल अपर्चर। यानी कि फीमेल के अंदर जो यूरिन पास होगा, ठीक है, यूरिथ्रल ओरिफिस से पास होगा इन द वोल्वा, और ये जो वोल्वा प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द वेजाइनल अपर्चर प्रेजेंट होता है। मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, लेंथ का डिफरेंस है। जो फीमेल के अंदर यूरिथ्रा है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर मेल के यूरिथ्रा की बात करें तो मेल का जो यूरिथ्रा होता है, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इट कैरीज यूरिन एज वेल एज द स्पर्मेटिक फ्लूइड। अब इसके दो फंक्शंस हैं, यूरिन इससे पास होगा
और जो स्पर्म है या फिर स्पर्मेटिक फ्लूइड है ये भी किसी यूरिथ्रा से क्या होता है, पास होता है, ठीक है। इट पासेस थ्रू पेनिस। अब ये जो यूरिथ्रा होता है ये पेनिस के अंदर से पास होता है, और जो पेनिस होता है जैसे कैपिलरी ऑर्गन ऑफ मेन, ठीक है, मेल का कैपिलरी ऑर्गन होता है जिसके अंदर से यूरिथ्रा पास हो रहा है, और यूरिथ्रा ओपन होगा एट द टिप ऑफ पेनिस। जो पेनिस की टिप है वहां पर ओपन होता है यूरिथ्रा, ठीक है। और यूरिथ्रा की इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, इसका यूरिनोजेनिटल एपर्चर, ठीक है, इसको यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं। अब यूरिनोजेनिटल इस वजह से कह रहे हैं कि इससे यूरिन भी पास हो रहा है और जेनिटल यानी कि ऐसे जो स्पर्मेटिक फ्लूइड है वो भी रिलीज हो रहा है, यानी कि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिप्रोडक्शन के अंदर भी और यूरिन को पास करने का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटल एपर्चर। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूरिनरी सिस्टम डिस्कस किया मेन का। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।